हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। इसके अंदर मैथ्स के एक पेपर रिंग थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके कुछ बेसिक्स के बारे में हमने पिछली कुछ कक्षाओं में पढ़ा है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा ग्रुप क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात की। इसके अलावा उसकी एक कंपोजिशन टेबल क्या होती है, कैसे कंपोजिशन टेबल से किसी सेट को हम ग्रुप बता सकते हैं, और इसके अलावा ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। आज जो है हम आज जो है इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि ग्रुप्स के कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हुए कि किस तरीके से हम किसी को ग्रुप बता सकते हैं, कैसे एक कंपोजिशन टेबल को यूज करते हुए, और बाकी कुछ उसके ऑक्सियम्स को देखते हुए कैसे हम ग्रुप को बता पाएंगे। साथ में ही हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स, अनसॉल्व कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे जो आपको एक्सरसाइज के लिए होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक कि शो दैट द सेट 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा वेयर आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 इज ए फाइनाइट एबेलियन ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक सेट है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, जिसको मल्टीप्लिकेशन के लिए एबेलियन ग्रुप हमें बताना है। और ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक सेट है, ठीक है, उसको हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए एबेलियन ग्रुप बताना है। तो क्या करते हैं कि जो जी है वो है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है और एक 4 एलिमेंट्स अराउंड है। तो इसको हम कंपोजिशन टेबल से इजीली हम बता सकते हैं कि ये ग्रुप है या नहीं है। तो हमने इसकी कंपोजिशन टेबल बना ली, ये जो इस तरीके से है। अब इस कंपोजिशन टेबल का अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो देखते हैं कि इसके सारे एलिमेंट वो इस सेट जी के ही एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंपोजिशन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन है, यहाँ पे सेट जी के अंदर क्लोज्ड है। उसके बाद लीडिंग डायगोनल जो है वो हमारा सिमेट्रिक है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप जो कंपोजिशन है इन सेट के अंदर वो कम्यूटेटिव है या एबेलियन है। फिर हम इसकी एक रो जो है, फर्स्ट जो है टॉप मोस्ट रो है जिसमें कंपोजिशन डिफाइंड है, उसकी नेक्स्ट रो जो है उससे कोइंसाइडेड है। तो कंपोजिशन के से कोइंसाइडेड एलिमेंट 1 है, तो मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी इसकी 1 है। इसी प्रकार से टॉप मोस्ट कॉलम जो है उसको साथ दूसरा कॉलम कोइंसाइडेड है, तो उसको ओवरलैप करने वाला, मतलब कंपोजिशन को कोइंसाइड करने वाला एलिमेंट यहाँ भी हमारा 1 है। तो राइट आइडेंटिटी भी हमारी 1 है। लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी हम जानते हैं कि आइडेंटिटी यूनिक होती है, तो यहाँ आइडेंटिटी हमारी आ गई 1। इसी प्रकार से हर एक कॉलम और रो के अंदर एक एलिमेंट 1 जो है एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो इसलिए हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट करता है। तो हम कह सकते हैं इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि तीनों ऑक्सियम ये सेटिस्फाइड कर रहा है, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स क्लॉज, और साथ में ये कम्यूटेटिव भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है एक एबेलियन ग्रुप बना रहा है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी प्रकार से एक अनदर एग्जांपल लेते हैं जो शो सेट, जिसमें वो एक सेट है जिसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक सेट है जिसका मोड जो है वो 1 होगा, इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। इस सेट को हमें मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बताना है। तो ये जो सेट है इसके 2 एलिमेंट लिए हमने Z1 एंड Z2। उस Z1 और Z2 जो है जिसका मोड जो है वो 1 है, इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। तो मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1, मोड ऑफ Z2 इक्वल टू 1। तो दोनों को लेफ्ट साइड से किया तो मोड Z1 मल्टीपल मोड Z2 इक्वल टू 1 आ गया, और दोनों का मोड एक साथ हम कर सकते हैं, तो मोड Z1 Z2 इक्वल टू 1 होता है। तो इस प्रकार ये जो है इस प्रॉपर्टी सेट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब Z1 Z2 कहते हैं कि जो सेट है वो उसके लिए जो कंपोजिशन है वो क्लोज्ड है। अब इसी प्रकार से बाकी अदर ऑक्सियम्स हम चेक कर लेंगे। सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, चाहे किधर से भी मल्टीप्लाइड कर लो आगे पीछे,
और मोड 1 जो है मल्टीप्लिकेशन होती है वो 1 होती है। यहाँ पे हमारे पास जेड का मोड मतलब 1 का मोड लिया जाए तो 1 उस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो मतलब आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रही है। इसी प्रकार को ये लेते हैं जी में, तो उसका मोड हमारा 1 होता है और मोड जेड इज इक्वल टू 1 है, तो इसका जो है 1 अपॉन मोड जेड इज आल्सो 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से 1 अपॉन जेड भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कोई जेड एलिमेंट है तो उसके करस्पॉन्डेंस 1 अपॉन जेड मतलब जेड इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जी एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। इसी प्रकार से ये हम शो दैट एक और एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें कह रहा है कि शो दैट सेट F1, F2, F3, F4, F5 is a finite non-abelian group for operation of composite of functions। ये फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस का एक सेट है। ये कंपोसाइट फंक्शन के लिए एक ग्रुप एबिलियन ग्रुप नॉन एबिलियन ग्रुप को बताता है, ये हमें बताना है। आर द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन द इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और जो डिफाइन है वो इस तरीके से है F1 z इक्वल टू जेड, F2 z इज इक्वल टू 1 बाई जेड, F3 z इज इक्वल टू 1 माइनस जेड, F4 z इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस 1, F5 जो है 1 अपॉन 1 माइनस जेड, F6 जो है वो है z माइनस 1 अपॉन जेड। तो अब ये एक सेट है ट्रांसफॉर्मेशंस का, तो इसको हम क्या है कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। कंपोजिशन टेबल के एलिमेंट को हम किस तरीके से मिलेंगे, वो जो है कौन से को ऑपरेट करने पर कौन सा मिलेगा, तो इसके लिए कुछ शॉर्ट कैलकुलेशंस हमने करी कि फंक्शन ओवर F2 कंपोसाइट फंक्शन ऑफ F1 F2 जो है वो पहले F2 पर ऑपरेट किया गया F1, तो F2 की जो वैल्यू है वो है 1 बाई जेड, उस पर F1 ऑपरेट किया तो वो F1 जेड अपॉन एफ जेड होता है, इसलिए 1 अपॉन जेड आ जाएगा जो कि है F2। तो F1 को F2 पर ऑपरेट करने पर हमारे पास F2 आ रहा है। इसी प्रकार से बाकी कैलकुलेशंस करेंगे तो ये कंपोजिशन टेबल हमारी बन जाएगी। इन कंपोजिशन टेबल को अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये पता चलता है कि ये हमारे पास नॉन एबिलियन ग्रुप है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट है इस सेट के एलिमेंट है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाती है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और इसके अलावा लीडिंग डायगोनल के अलोंग ये सिमेट्री है, तो इसलिए नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। इसी प्रकार से ये सेट ऑफ मैट्रिक्स है, इसके लिए भी हमें चेक करते हैं कि तो ये आप इस जैसे अपन ने बाकी एग्जांपल्स देखे वैसे ही ये है, तो इसको आप देख सकते हैं। ये इसका पूरा सॉल्यूशन हुआ। अब इनके ऊपर बेस्ड ये कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज के तौर पर आपको दी है। अब इसमें कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर्स पर ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास के अंदर ग्रुप्स के हमने कुछ एग्जाम्पल्स की हमने स्टडी की।